नमस्कार। अब ये क्या समस्या पैदा हो रही है भारत के विश्वविद्यालयों में। हमारी सरकार ने यूजीसी के माध्यम से कुछ नियम लागू किए थे जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुक गए हैं। चलो वो तो कानूनी पहलू हो गया, लेकिन जो छात्रों के बीच में बंटवारा हो गया है इतना ज़बरदस्त तरीके से, उसका कैसे हल निकलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, देश के और हिस्सों में अब ओबीसी एससी एसटी जातियों के छात्रों के बीच में और सवर्ण वर्ग के छात्रों के बीच में एक स्पष्ट बंटवारा दिखाई दे रहा है। और मीडिया में हम देख रहे हैं कि किस हद तक चीज़ें खराब हो चुकी हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार होगा। जिन छात्रों का समय पढ़ाई में जाना चाहिए था, समाज को समझने में जाना चाहिए था, रिसर्च में जाना चाहिए था, समाज के सिद्धांतों को, विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में जाना चाहिए था, जिन्हें देश में आगे चलकर काम करना है, वे लोग अब सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। वो भी कैसे कैसे नारे कि भाई ब्राह्मणवाद की जय, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद की जय चल रही है। इन वादों के बीच में छात्रों की क्या हालत हो रही है, क्या ये छात्र समझ पा रहे हैं। और समाज का जिस स्तर का बंटवारा हो गया है उसको कौन बाद में संभालेगा। अब केस तो सुप्रीम कोर्ट में है यूजीसी का, उसके ऊपर दोबारा सुनवाई होगी। जो बीच का समय बचा है जिसमें सुनवाई होनी है, उसमें जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं छात्रों के, जिन छात्रों को दिन रात बैठकर पढ़ाई करनी है अपने भविष्य के लिए, वे इस तरह के कामों में अब लग गए हैं और सरकारों को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकारें जो हैं वो आराम से देख रही हैं कि बंटवारा हो रहा है, होने दो। छात्र राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, छात्रों की पढ़ाई को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, छात्रों की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसको अलग अलग तबके अपने अपने ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है। समाज को या देश को छात्र राजनीति चाहिए या छात्रों की पढ़ाई चाहिए। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें जिनमें चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ एजुकेशन में क्या कोई राजनीति चलती है। उन्होंने एजुकेशन को इस स्तर तक सुधार दिया है कि सबके लिए एजुकेशन है। हाई स्कूल तक तो फ्री मिलती है एजुकेशन, उसके बाद की चीज़ें अलग होती हैं, कोई विभेद नहीं होता है। होता होगा तो बहुत कम है। हमारे यहाँ जो स्थिति चल रही है, अब जातिगत आधार पर या जन्म के आधार पर जब जाति का निर्धारण समाज मान चुका है पहले से ही, उसमें जो सुधार की आवश्यकता थी वो करने के स्थान पर आप इस तरह के नियम लाते हैं कि छात्र आपस में बट जाते हैं। और केवल छात्र ही नहीं बटे हुए हैं, शिक्षक भी बटे हुए हैं, फिर छात्रों की फैमिलीज़ हैं वे भी आपस में बट गई हैं। तो पहले तो एक धार्मिक आधार पर एक बंटवारा चल रहा था समाज के अंदर, अब जातिगत आधार पर जो बंटवारा समाज में पहले छिपे तौर पर था वो पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। पहले इसमें कुछ राहत भी थी, अब वो भी नहीं बची है। ओबीसी एससी एसटी के लोग कहते हैं कि हमें नॉट फाउंड सूटेबल कह करके नौकरियों से दूर रखा जाता है। छात्रों के साथ एग्जामिनेशन में भेदभाव होता है, नंबर में भेदभाव होता है। हो सकता है होता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसे सुधारने का तरीका क्या था। क्या यूजीसी के ये रूल्स थे या अपने शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके इसको सुधारना चाहिए था। सरकार किस तरफ जाना चाह रही है और इन नियमों से किसको फ़ायदा होगा। अब कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं जो कि दोनों पक्षों के छात्रों में जाते हैं और उनको भड़काने का काम करते हैं और अपनी टीआरपी के लिए काम करते हैं। कोई छात्रों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए तो जाता नहीं है। और न ही कोई सरकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं ये तो खैर समझ से बाहर है। तो देश के अंदर शिक्षा को लेकर के जिस तरह से मजाक बनाया गया है, उससे देश की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी। क्या हम अपने विद्यालयों में एक युद्ध का माहौल देख रहे हैं छात्रों के बीच में आने वाले समय में। क्या समाज के अंदर बंटवारा इतना ज़्यादा होना चाहिए कि एक दूसरे को फूटे आँख ना सुहाए। ये जो फूटी आँख
न सुहाने का जो मुहावरा होता है, अगर ये लागू होने लगा तो समाज के अंदर क्या होगा। धार्मिक स्तर पर तो पहले से लगभग लागू कर दिया गया है। तो समाज की शिक्षा और समाज का धर्म, इसके अंदर जो हस्तक्षेप हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसको सुधारने का क्या ढंग है? क्या सरकारों को और समाज को ये सोचना नहीं है कि आने वाला समय कैसा हो सकता है? हमको दुनिया के विकसित देशों के सामने मुकाबला करना है। उनके छात्रों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो इनकी शिक्षा का स्तर होता है, क्या भारत में वो चल रहा है? भारत के जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। वे भारत में पढ़ना भी सही नहीं समझते हैं। और हमारे आम लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि हम कुछ अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में लेकर जा भी नहीं सकते हैं अपने बच्चों को। और अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये वाली स्थिति मिलती है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ों से क्या समाज में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा? होगा क्या इससे? किस तरह की राजनीतिक समाज, किस तरह का शैक्षणिक समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं? और मीडिया का इसमें रोल कितना ख़राब हो चुका है। मीडिया अब हर चीज़ को बचाने में लगा है, जो कि गलत है। मीडिया अब सवाल भी नहीं करता है बहुत टाइम से। इनसे क्या होने वाला है? और जब तक सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी की सुनवाई चल रही है, उसके बाद जो भी निर्णय होता है सरकार की तरफ से, उसमें एक थोक, एक पक्ष का तो विरोध होना तय है। तो क्या शांति हो पाएगी? क्या शिक्षा व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से चलेगी? इसे कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है इसको देखने के लिए? ये हो क्या रहा है समाज के अंदर? समाज का विघटन क्या देश के लिए अच्छा है? क्या देशभक्ति समाज के विघटन से आएगी, या समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अच्छे ढंग से मिलने से आएगी? क्या देशभक्ति चिल्लाने से मीडिया के अंदर वास्तव में देशभक्ति पैदा हो जाएगी? शिक्षा को जिस तरह से नेस्तनाबूद करने का काम हो रहा है, वो हर समाज के लिए खराब होता है। और ये बहुत गलत चल रहा है समाज के लिए, देश के लिए। इसको ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है। नमस्कार।